नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों के इस त्योहार पर आप सभी के लिए महाराज जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शकों के जीवन में इन होली के रंगों की तरह नए नए उमंग, नई नई सफलताओं के रंग यूं ही भर दें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ रहें। तो आज का यह अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। महाराज जी की आज आपको ऐसी अद्भुत कृपाएं, महाराज जी के ऐसे अद्भुत आशीर्वाद और महाराज जी से जुड़ने के साथ साथ आपके जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, महाराज जी को जीवन में जोड़कर आप क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, अपने जीवन में सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में आज का ये विशेषांक है। तो आइए बिना देर के हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो महाराज जी और उनके अनन्य भक्तों का जो ये रिश्ता है, जो ये संबंध है, ये कभी भी किसी मुख से, अनेकों मुख से भी आप बखान इसका नहीं कर सकते। और महाराज जी की सानिध्य की तो जो वर्णन है, महाराज जी के सानिध्य का जो महिमा मंडन है, उसको आप कभी भी हृदय सहित भी नहीं कह सकते। ये इतना घनिष्ठ है, ये इतना प्रभावशाली है, ये इतना अद्भुत है। हमारे श्रद्धेय श्री महाराज जी इतने दयालु हैं कि महाराज जी से जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी महाराज जी का ही होकर रह जाता है। अगर मैं व्यक्तिगत अपने जीवन का कुछ अनुभव आपके साथ साझा करूं तो मेरे साथ भी ये परेशानी है कि मैं महाराज जी से जुड़ने के बाद जो प्रभाव, महाराज जी का जो सानिध्य है, उनका जो आशीष है, उनकी जो कृपा है, उसको कभी शब्दों में कह ही नहीं सकता। क्योंकि महाराज जी ऐसे ही हैं। महाराज जी जब किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो महाराज जी उसके अंतर मन में, उसके रोम रोम में, उसके प्रत्येक श्वास में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं कि उस अमुक व्यक्ति को यही पता नहीं चलता कि महाराज जी से कितने जन्म जन्मांतरों तक का वह जुड़ाव अनुभव करेगा। आप स्वयं ये चीज देखिएगा अपने जीवन में। जो भी नए दर्शक अभी इस क्रमांक को देख रहे हैं या हमारे पुराने दर्शक जो अभी इस क्रम को देख रहे हैं, आप स्वयं से एक प्रश्न पूछ के देखिए, क्या आपको कभी महाराज जी ने पता चलने दिया कि महाराज जी से आपका प्रेम दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण कितना घनिष्ठ होता जा रहा है। यह अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। और महाराज जी के यदि आप छवि चित्र की मैं बात करूं तो महाराज जी के छवि चित्र को देखकर क्या कभी आप अघाते हैं? कभी नहीं ऐसा हो सकता। क्योंकि आप महाराज जी को जितना देखते हैं उनके छवि चित्र में, तो महाराज जी का रहस्य आप यहीं पर देख लीजिए कि कुछ क्षण यदि आपने अपने अंतर मन से महाराज जी के छवि चित्र के दर्शन यदि कर लिए तो आप यह अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि स्वयं महाराज जी हैं या उनका छवि चित्र है। ये इतना रहस्यमयी है। और देखिए, बात है प्रेम की। जहां पर प्रेम की बात होती है वहां पर प्रामाणिकता बहुत दूर हो जाती है। प्रामाणिकता और प्रेम कभी भी सानिध्यवान नहीं हो सकते। क्योंकि जो प्रमाण चाहते हैं उनके हृदय में कहीं ना कहीं प्रेम का अभाव होता है। और जब प्रेम की बात आती है तो ये सृष्टि, ये धरा और जो ईश्वर के द्वारा हमें श्वासें दी गई हैं, ये सब कुछ रहस्यमय ही तो है। आप स्वयं सोचिए कि क्या आप यह जान सकते हैं कि क्षण भर में अब क्या होने वाला है? यह कोई नहीं जान सकता। यह रहस्य की बात है, यह प्रेम की बात है, यह भक्ति की बात है, यह आपकी आराधना का क्रम है। इस आराधना को शब्दों में कोई नहीं कह सकता। और जो प्रेममयी है, जिस व्यक्ति का हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, प्रेम में खोया हुआ है महाराज जी के प्रति, उसे इस दुनिया में अन्यत्र कोई अच्छा लग ही नहीं सकता। क्योंकि महाराज जी का जो जुड़ाव है वह इतना घनिष्ठ होता है। अब बात आती है जब प्रेम की, तो आज के इस क्रमांक का पूरा जो विवेचन है वह प्रेम पर ही तो आधारित है। यही आपको समझना है कि महाराज जी को एक बार आप हृदय से पुकार के देखिए।
जीवन के क्षण क्षण से महाराज जी का जुड़ाव कर लीजिए। प्रत्येक छोटी बात में महाराज जी को जोड़ लीजिए, घनिष्ठ बात में महाराज जी को जोड़ लीजिए और हर कार्य को महाराज जी की इच्छा अनुसार करवाइए, तो आप पाएंगे कि हर कार्य में महाराज जी हो जाएंगे। और ये बहुत आसान कार्य है, ये आपको बहुत रहस्य से समझने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ बहुत सरल है, और ये सरल इसलिए है क्योंकि बात है प्रेम की। आप प्रेममय होकर महाराज जी को पुकार के देखिए, महाराज जी विवश होकर आपके घर पर आएंगे। जहां पर आप विराजमान होंगे महाराज जी वहां पहुंच जाएंगे। और यह फर्क नहीं है कि आप कार्यालय में हैं या कहीं छुट्टियां बिता रहे हैं या अपने घर पर हैं या किसी समारोह में गए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता स्थान क्या है। और वैसे भी महाराज जी कहते हैं ये पूरा संसार उनका घर है, और संसार में रहने वाले प्राणी उन सभी के महाराज जी के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, ये महाराज जी स्वयं कहते हैं। अब बात जब संबंध की है तो महाराज जी कैसे किसी को अकेला छोड़ सकते हैं। तो आपसे मैं एक ही बात कहूंगा कि ऐसा नाता, ऐसा संबंध महाराज जी से स्थापित कर लीजिए कि हर कार्य में महाराज जी स्वयं ही आपके कहने से पूर्व पहुंच जाएं और हर कार्य को अपने कर कमलों से स्थापित कराएं। और ये होगा, अवश्य ही होगा, क्योंकि जब आप पुकारेंगे महाराज जी को तो महाराज जी स्वयं कहते हैं कि हम विवश हो जाते हैं। भक्त के पुकारने पर हमें जाना ही होता है। और इसीलिए अगर आप महाराज जी के विषय में बहुत घनिष्ठता के साथ जानना चाहते हैं तो आप श्री रामायण जी में हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी का जो किरदार है, उस पर आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। हनुमान जी को यदि आप अध्ययन करते हैं तो महाराज जी स्वयं श्री हनुमान जी के अवतार हैं। प्रत्येक छंद में, प्रत्येक रामायण जी के हर प्रसंग में आप देखिए, जहां जहां श्री हनुमान जी की आवश्यकता है उस कार्य को श्री रामायण जी में अन्यत्र कोई पूर्ण नहीं कर सकता। जो कार्य श्री हनुमान जी के द्वारा होना है वह स्वयं श्री हनुमान जी के द्वारा ही होता है। ऐसे ही अपने जीवन में महाराज जी को आप श्री हनुमान जी की तरह जोड़ कर देखिए। महाराज जी बहुत रहस्यमयी हैं। आप जितनी बुद्धि रखते हैं उस बुद्धि का जो ज्ञान आपको हासिल है वह महाराज जी से परे है, क्योंकि ये बात है रहस्य की, ये बात है श्री महाराज जी के विषय में। तो हर कार्य श्री महाराज जी पूर्ण कर सकते हैं। और दुनिया में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, चराचर में ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई घटना नहीं है जो महाराज जी के द्वारा संभव नहीं हो सकती। सब कुछ प्राप्त करने योग्य है, महाराज जी के स्वयं ये वचन है। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, कुछ इस बुद्धि से, कुछ सृष्टि की शक्ति से, कुछ ईश्वर के ज्ञान से और कुछ भक्ति से। यदि आप इन सभी के साथ सामंजस्य जीवन में बिठाते हैं, हर कुछ प्राप्त करने योग्य है। महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं, ऐसे महाराज जी सद्गुरु हैं कि एक बार यदि महाराज जी से आपका संबंध स्थापित हो जाए तो महाराज जी अपनी जिम्मेदारी समझकर आपके हर कार्य में स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। क्योंकि अंतर्यामी महाराज जी आपके हृदय की क्षण क्षण की जानकारी रखते हैं। मेरा भक्त किस परेशानी में है, किस ऊहापोह में वह भक्त है, महाराज जी सब जानते हैं, सबका हाल समझते हैं। तो इसीलिए आपको अन्यत्र कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां भक्ति की शक्ति है वहां पर घटनाएं कैसे हो सकती हैं, कैसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, वह सब कुछ संभव है। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम के मार्ग में अवश्य ही कठिनाई तो जरूर आएगी, कठिनाई जीवन में आएगी, लेकिन वह कठिनाई का समाधान भी श्री महाराज जी ही निकालेंगे। और यह भरोसा आपको हृदय से करना होगा। जिसके हृदय में विश्वास है, जो आस्थावान है, जो आध्यात्मिक है, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रत्येक कार्य संभव हो सकता है। जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता अवश्य होती है, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहां से पाए, आप सभी जानते हैं। जीवन में कोई भी आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी आपके गुरु बन सकते हैं। श्रद्धेय श्री महाराज जी यदि आपके गुरु हैं तो जीवन में अटल विश्वास भी आपके हृदय में होना चाहिए, क्योंकि प्रेम के साथ साथ जिस व्यक्ति का विश्वास उसके इष्ट पर होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। और
अंतर मन से आपको विश्वास करना है, अंतर मन से पुकार करनी है। महाराज जी के जीवन में हर कदम पर, हर क्षण पर दर्शन करिए, कैसे भी करिए, कैसे भी पुकारिए, हर हाल में याद करिए। देखिए महाराज जी कैसे विवश होकर आपके जीवन में आएंगे, आपके प्रत्येक कार्य बनाएंगे। इसका अनुभव आप ही बहुत शीघ्र करेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। आशा करता हूं आज के क्रमांक से अवश्य ही महाराज जी को आप बड़ी घनिष्ठता से जानने का प्रयास करेंगे। और समय है प्रार्थना का, और रंगों के इस पावन अवसर पर मैं आज महाराज जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना समर्पित करना चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शकों का कल्याण करें, सभी को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें, विश्व का कल्याण हो और आध्यात्म की विजय हो, सत्य की विजय हो। ईश्वर का जो आशीर्वाद है पूरी धरा पर यूं ही बना रहे। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।